गुड मॉर्निंग क्लास 10th बीटीसी। हम लोगों ने पिछले दिन मानव नेत्र का अध्ययन करना शुरू किया था। मानव नेत्र में कुछ भाग जो है उसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। जैसे हमने कहा था कि हमारे आँख का सबसे बाहरी परत, जिसको हम लोग जो सफ़ेद रंग के अपारदर्शी मांसपेशियों से बना हुआ है, जिसको हम लोग श्वेत पटल नाम दिए थे। ठीक है। श्वेत पटल का सामने वाला भाग जो होता है वो उभरा हुआ रहता है, उत्तल रहता है, जो पारदर्शी होता है। इसको हम लोगों ने नाम दिया था बाबू पुतली। इस पुतली के पीछे एक वृत्तीय, लचीला और रंगीन लेयर होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं बाबू परितारिका। ठीक है। इस परितारिका के सेंटर में एक होल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू नेत्र द्वार, है ना। ये परितारिका अलग अलग रंगों में होता है। किसी के लिए कलर ब्लैक होता है, किसी के लिए कलर ब्लू होता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो पुतली और परितारिका के बीच का जो गैप है, इसको हम लोग नाम दिए थे एंटीरियर चैम्बर। ठीक ना। और इसमें एक्वस ह्यूमर नाम का एक द्रव भर दिया गया होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो पिपिल के ठीक पीछे एक प्रोटीन का बना हुआ लेंस होता है। ठीक है। यह बहुत ही सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि अगर जोर से फूंक मार दिया जाए तो यह टूट जाएगा। इतनी पार्ट्स की चर्चा हम लोगों ने पहले कर लिया है। ठीक है। अब देखिए, ये लेंस जो है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ रेड कलर से, इस इलाके में देखा जाए बाबू, ये लेंस जो है वो मांसपेशियों से बंधा हुआ है। ठीक है। इन मांसपेशियों को हम लोग नाम देते हैं बाबू सीलियरी पेशियां, सीलियरी बॉडी। ठीक है। इसका काम क्या है? जैसे हमारे आंख में आइरिस और प्यूपिल, हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था कि आइरिस और प्यूपिल मिलकर के प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, जो हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था आइरिस और प्यूपिल का। ठीक वैसे ही इस सिलियरी बॉडी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको याद है बाबू, आपने कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण देखा था। हाँ, तो हम लोगों ने देखा था बाबू कि वस्तु की अलग अलग स्थितियों के लिए प्रतिबिंब हमें अलग अलग स्थान पर प्राप्त होता है, लेकिन हमारे आंख में जो लेंस है वो भी उत्तल लेंस ही है, लेकिन इसका प्रतिबिंब हमेशा एक खास स्थान पर बनना चाहिए, तभी हमें दिखाई देगा। ठीक ना। तो इस खास स्थान पर बनने के लिए व्यवस्था क्या होती है? तो हमारा यह जो लेंस है, यह लेंस अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है, और फोकस दूरी को बदलने की जो क्षमता है, इस क्षमता को हम लोग नाम देते हैं बाबू समंजन क्षमता। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमारे नेत्र के पास एक स्पेशल पावर होता है। इस स्पेशल पावर को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्पेशल पावर को कहते हैं समंजन क्षमता। इसमें होता क्या है? तो लेंस अपनी फोकस दूरी को बदल लेता है। अब हम लोग चर्चा करने चलते हैं कि कैसे फोकस दूरी बदलता कैसे है। तो फोकस दूरी बदलता कैसे है, इस बात को, इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? सिलियरी बॉडीज का। ठीक है। सिलियरी बॉडीज में अब आपने कभी अनुभव किया हो, या अब अभी आपके हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उससे लेकर के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके हाथ में पेन है, पेन को अपनी आंखों से बहुत ज़्यादा दूरी पर रखिए, जितनी ज़्यादा दूरी पर आप रख सकते हैं रखिए, और धीरे धीरे उसको नज़दीक लेकर के आइए। जब हमारे ये यहाँ से रखते हुए और जब यहाँ पर पहुँचेगा, आँख के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाएगा वो पेन, तो आपको अनुभव होगा कि इस पेन को पूरे तरीके से स्पष्ट देखने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा टेंशन अपने आंख पर लगाना पड़ रहा है। उस एक्स्ट्रा टेंशन का असर क्या पड़ता है? तो उस एक्स्ट्रा टेंशन का असर पड़ता है कि सिलियरी पेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, और उस खिंचाव से लेंस लंबा हो जाता है। लेंस लंबा हो जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब अगर नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो हमारी सिलियरी पेशियों में तनाव उत्पन्न होता है, जिससे कि लेंस हमारा लंबा हो जाता है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो सिलियरी पेशियों में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता है, जिससे
लेंस हमारा छोटा रहता है और उसकी फोकस दूरी घटी हुई रहती है। तो इस तरीके से सिलियरी पेशियों की सहायता से हमारा यह लेंस जो है यह अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है। फोकस दूरी बदलने का मुख्य कारण है कि प्रतिबिंब को हमेशा रेटिना के एक बिंदु पर फोकसित होना है, ठीक है। इसके लिए वो अपनी फोकस दूरी को बदलता है और इस स्पेशल पावर को, इस विशेष क्षमता का नाम दिया गया है बाबू समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसके बाद हम बात करें हमारे नेत्र का सबसे बड़ा भाग, सबसे विस्तृत भाग, ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। स्क्लेरा के नीचे एक लाल रंग का लेयर है और लाल रंग के लेयर के नीचे एक पिंक कलर से लेयर को इंडिकेट किया गया है। दिस इज कॉल्ड रेटिना। इसको हम लोग कहते हैं बाबू दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। और यह दृष्टि पटल घिरा हुआ है अपने ऊपर कोराइड से। कोराइड का नाम है बाबू रक्तक पटल। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इस रक्तक पटल का काम है कि हमारे नेत्र में रक्त की कितनी आवश्यकता है, ब्लड सप्लाई लेने का काम करता है रक्तक पटल। और दृष्टि पटल जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, दृष्टि वहीं मिलेगी, माने वो एक ऐसा सतह है जहां पर यदि प्रतिबिंब बनता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी, ठीक है। तो रक्तक पटल समझ गए, दृष्टि पटल समझ गए। अब यह दृष्टि पटल जो होता है, ये दृष्टि पटल की बात कर रहे हैं हम लोग, रेटिना की बात कर रहे हैं। यह रेटिना दो तरह की कोशिकाओं से बना होता है। एक होता है बाबू क्षण कोशिका। क्षण कोशिका इसलिए कि इसका आकार क्षण की तरह होता है, ठीक ना। और इसका काम क्या है, तो इसका काम है बाबू प्रकाश जो आ रहा है नेत्र में उसकी तीव्रता मापता है। प्रकाश की तीव्रता का मापन करना, ये किसका काम है, ये काम है क्षण कोशिका को। दृष्टि पटल में एक विशेष प्रकार का लाइट सेंसिटिव प्रकाश सुग्राही कोशिका पाया जाता है जिसे क्षण कोशिका कहते हैं। और यह क्षण कोशिका का काम क्या है बाबू, तो इस क्षण कोशिका का काम है प्रकाश की तीव्रता का मापन करना, ठीक है। अब अगर हम बात करें बाबू दूसरा, तो इस दृष्टि पटल में एक दूसरा कोशिका पाया जाता है प्रकाश सुग्राही, जिसका नाम है बाबू शंकु कोशिका। जिसका नाम है शंकु कोशिका, जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका आकार है शंकु के जैसा। और इसका काम क्या है, तो इसका काम है बाबू, इसका काम है प्रकाश के रंग का निर्धारण, प्रकाश के रंग का निर्धारण करता है। मतलब जो प्रकाश हमारे आंखों में आ रहा है उसमें रंग की पहचान करने का काम है शंकु कोशिका का। तो रेटिना में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक क्षण कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता का मापन करता है, दूसरा शंकु कोशिका जो प्रकाश के रंग का पहचान करता है। तो जो प्रतिबिंब हमारे इस रेटिना दृष्टि पटल पे बना हुआ है, उस प्रतिबिंब में से क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता का मापन करेगा, शंकु कोशिका रंगों की पहचान करेगा। और करने के बाद ये क्या करते हैं बाबू, तो करने के बाद ये उस प्रतिबिंब को विद्युत संकेतों में बदल देते हैं। और इन्हीं विद्युत संकेतों को ऑप्टिक नर्व्स प्रकाशीय तंतु, इन्हीं विद्युत संकेतों को बाबू प्रकाशीय तंतु क्या करते हैं, तो ले करके पहुंचाते हैं दिमाग के पास, ब्रेन के पास, जहां हम देखने का डिसीजन लेते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में 1/10 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ये जो गैप है, ये वाला गैप, लेंस और रेटिना के बीच का जो पूरा गैप है, इस पूरे गैप में विट्रियस ह्यूमर नाम का लिक्विड भरा हुआ रहता है। उसके बाद आप देख लीजिए, इस रेटिना में दो स्पेशल लाइट सेंसिटिव पॉइंट्स हैं बाबू, एक मैकुला और दूसरा फोबिया। मैकुला को हम लोग कहते हैं येलो स्पॉट, यहाँ पे रॉड सेल और कोन सेल सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं। और फोबिया को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं दे सकता है क्योंकि यहाँ रॉड सेल और कोन सेल की संख्या कम होती है। तो इस तरीके से बाबू हम लोगों ने आज मानव नेत्र के कंप्लीट पार्ट का डिस्कशन कर लिया, ठीक है। आप इसका नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना करके यदि आप चेक कराना चाहते हैं तो चेक करा सकते हैं। 96 611 38 629 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पे चेक करा सकते हैं अपना बनाया हुआ नोट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें दो टॉपिक बड़ा फेमस है।
बहुत ज्यादा, एक आइरिस और प्यूपिल का जो काम है वो, और दूसरा सिलियरी बॉडी का जो काम है वो। मतलब एग्जाम में बेसिकली यही तीन चीजें नेत्र से रिलेटेड पूछ जाती हैं। और तीसरा चीज है हमारा कौन, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है एक क्वेश्चन कि परितारिका और नेत्र द्वार का कार्य समझाएं, परितारिका और नेत्र द्वार का कार्य समझाएं। ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया बाबू कि सिलियरी पेशियों का कार्य समझाएं, सिलियरी पेशियों का कार्य समझाएं। और उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाता है बाबू कि समंजन क्षमता क्या है। तो ये तीन क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं बाबू। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर निश्चित तौर पे आप लिख करके चेक करा लेंगे। और पूरे ह्यूमन आई का जो डिस्कशन है, जो डेरिवेशन है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसको आप लोग तैयार करेंगे। फिर हम लोग ह्यूमन नेत्र से संबंधित और सारी बातों की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।